नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है। आज का टॉपिक है सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स। आपने डेवलपर्स को ये टर्म यूज करते हुए जरूर सुना होगा, पर ये सिर्फ एक फैंसी साउंडिंग फ्रेज नहीं है। एक्चुअली ये एक सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आगे जाकर आपकी लाइफ बहुत आसान बना देगा। तो चलिए इसको आसान भाषा में फोड़ते हैं। चलिए एक प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। स्क्रीन पर ये कोड देखिए। बस इमेजिन कीजिए आपको सिर्फ एक बटन का कलर बदलना है और उसके लिए 60 अलग अलग फाइल्स में कोड चेंज करना पड़ रहा है। एकदम नाइटमेयर है ना? इसे ही कहते हैं स्पगेटी कोड, जहां सब कुछ एक दूसरे से ऐसे उलझा हुआ है जैसे नूडल्स। फोकस बना हुआ है। यही वो प्रॉब्लम है जिसे हम आज सॉल्व करना सीखेंगे। तो इस पूरे केओस का, इस स्पगेटी का सल्यूशन क्या है? इसका जवाब है एक बहुत ही सिंपल सा गोल्डन रूल, जिसे हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स, या शॉर्ट में एसओसी। यही वो प्रिंसिपल है जो इस सारी प्रॉब्लम की जड़ पर अटैक करता है। रेडी हो आगे बढ़ने के लिए? ओके, तो आखिर ये एसओसी है क्या? बिल्कुल सिंपल शब्दों में ये एक डिजाइन का तरीका है जो कहता है हर चीज की अपनी जगह होती है। इसका मतलब है कि एक प्रोग्राम के अलग अलग हिस्सों को एक दूसरे से अलग रखो। हर सेक्शन का सिर्फ एक और एक ही काम होना चाहिए। इससे होता क्या है? अनरिलेटेड पार्ट्स एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते और पूरे सिस्टम को समझना और मैनेज करना बच्चों का खेल हो जाता है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? बस क्लैरिटी और मैनेजेबिलिटी लाना। चलिए अब थोड़ी थ्योरी से निकलकर प्रैक्टिकल साइड पे आते हैं। इससे रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में कैसे अप्लाई करते हैं। एक क्लासिक टाइम टेस्टेड एग्जाम्पल है 3 लेयर आर्किटेक्चर। ये एसओसी के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देगा। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। आर्किटेक्चर में घुसने से पहले एक कॉमन कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। टियर और लेयर में क्या फर्क है? देखो, टियर का मतलब है फिजिकल सेपरेशन, जैसे आपका फ्रंट एंड एक सर्वर पर है और डेटाबेस दूसरे सर्वर पर। और लेयर का मतलब है लॉजिकल सेपरेशन, मतलब कोड के अंदर ही अलग अलग फोल्डर्स या क्लासेस बना देना। एक ही कंप्यूटर पर कई सारे लेयर्स हो सकते हैं। ये क्लियर है या कंफ्यूज हो? ओके, तो ये है वो 3 लेयर्स। सबसे पहला है प्रेजेंटेशन लेयर, यानी कि यूआई। ये वो स्क्रीन है जिसके साथ यूजर इंटरैक्ट करता है। बटन्स, फॉर्म्स, सब कुछ यही है। फिर आता है बिजनेस लेयर, जो एक ब्रिज की तरह है। सारी मेन प्रोसेसिंग, कैलकुलेशंस, रूल्स, मतलब ऐप का जो दिमाग है वो सब यहीं होता है। और आखिर में है डेटा लेयर। ये है स्टोर रूम। सारा डेटा, जैसे यूजर्स की इन्फो, प्रोडक्ट्स, सब यहीं डेटाबेस में स्टोर होता है। देखा, हर लेयर का अपना एक साफ काम है। कोई दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ा रहा। ठीक है, तो हमने कोड को अलग अलग लेयर्स में बांट तो दिया, लेकिन हमने काम अच्छा किया है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? इसकी क्वालिटी नापने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में 2 बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स हैं। चलो उनके बारे में बात करते हैं। पहला मेट्रिक है कोहीजन। कोहीजन बेसिकली ये बताता है कि एक सिंगल मॉड्यूल, मान लो एक क्लास या फंक्शन, कितना फोकस्ड है। क्या वो सिर्फ एक ही काम कर रहा है? अगर हाँ, तो उसका कोहीजन हाई है। और हाई कोहीजन मतलब अच्छी बात, वो मॉड्यूल स्ट्रांग है। अभी क्या सीखा बताओ? कोहीजन हाई होना चाहिए। और दूसरा मेट्रिक है कपलिंग। कपलिंग ये बताता है कि आपके अलग अलग मॉड्यूल्स एक दूसरे पर कितना डिपेंड करते हैं। सोचो, अगर एक मॉड्यूल में छोटा सा चेंज करने से 10 दूसरे मॉड्यूल्स में एरर आने लगे, तो उनके बीच हाई कपलिंग है। और ये हम बिल्कुल नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि मॉड्यूल्स इंडिपेंडेंट हो। अब स्क्रीन पर ध्यान से देखो, ये टेबल सब क्लियर कर देगा। कोहेजन मॉड्यूल के अंदर की बात है, उसकी अपनी स्ट्रेंथ, और कपलिंग मॉड्यूल्स के बीच का रिश्ता है, उनकी डिपेंडेंसी। तो हमारा गोल क्या है? बिल्कुल सही, हाई कोहेजन और लो कपलिंग। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? इसको नोट किया? तो आखिर में इस सबका सारांश क्या है? द अल्टीमेट गोल, एक अच्छे, साफ और मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर डिजाइन का गोल्डन रूल बस इतना सा है: हाई कोहेजन एंड लो कपलिंग। इसका मतलब है हर हिस्सा अपना काम अच्छे से करे और दूसरे हिस्सों पर कम से कम डिपेंड करे। बस इस मंत्रा को याद रखना। चलिए अब वापस उस स्पगेटी कोड वाली प्रॉब्लम पर आते हैं। इन सब प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने से रियल वर्ल्ड में आपकी जॉब में फायदा क्या होगा? क्यों इतना सर खपा रहे हैं हम? लेट्स सी द पे ऑफ।
फायदे बिल्कुल साफ हैं। कोड को मेंटेन करना और उसमें बग्स ढूंढना आसान हो जाता है। टीम्स अलग अलग लेयर्स पर एक साथ काम कर सकती हैं बिना एक दूसरे का वेट किए। हर कंपोनेंट को अकेले टेस्ट करना सिंपल हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, कल को कंपनी ने बोला चलो पूरी वेबसाइट का डिजाइन बदलते हैं, तो आपको सिर्फ प्रेजेंटेशन लेयर में चेंज करना पड़ेगा। बिजनेस लॉजिक सेफ रहेगी। कितना टाइम और एफर्ट बचेगा सोचो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस कोड को देखो, पानी सेहत के लिए अच्छा है, पर बहुत ज्यादा पानी जान ले सकता है। डिजाइन प्रिंसिपल्स का भी सेम हिसाब है। इन्हें आंखें बंद करके हर जगह अप्लाई नहीं करना है। आप एक्टिव होना सिर्फ देखने से नहीं होगा, समझना भी पड़ेगा। समटाइम्स इन प्रिंसिपल्स को जरूरत से ज्यादा यूज करने से चीजें और कॉम्प्लेक्स हो जाती। एक रेडिट यूजर ने इस प्रॉब्लम को बहुत सही नाम दिया, मीम गैलेक्सी ब्रेन सोल्यूशन। मतलब आपने कोड को इतना ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट और कॉम्प्लेक्स कर दिया है कि उसे समझने के लिए गैलेक्सी ब्रेन चाहिए। इसे कहते हैं ओवर इंजीनियरिंग। तो स्पगेटी कोड से बचना जितना जरूरी है, उतना ही ओवर इंजीनियरिंग से बचना भी जरूरी है। बैलेंस ही सब कुछ है। तो आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ता हूँ। क्या शुरू से अच्छा आर्किटेक्चर बनाना टाइम वेस्ट है, जिसे लोग प्रीमैच्योर ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं? या फिर ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसे स्किप करना फ्यूचर में बहुत बहुत महंगा पड़ सकता है? इसके बारे में जरूर सोचना। तो आज हमने क्या सीखा? सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स क्या है, उसे हाई कोहेजन और लो कपलिंग से कैसे अचीव करते हैं, और कहाँ थोड़ा संभल कर चलना है। प्रैक्टिस करोगे ना, सिर्फ देखने से नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।